बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मे फ़ातिमा। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से आप सब की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको जहाँ भी रखे, जिस हाल में भी रखे, खुश खुरम रखे, आबाद रखे और हर हाल में अपना शुक्रगुज़ार बंदा बना के रखे, आजिज़ी और इनकसारी के साथ रखे, हर किस्म की तकलीफ़ और परेशानी में सब्र करने वाला बनाए। जब भी किसी किस्म की कोई आफ़त आए, मुसीबत है या किसी किस्म के ऐसे शरपसंद लोगों से वास्ता पड़े तो अल्लाह ताला हमारे दीन और ईमान और जान और माल की उन चीज़ों से हिफाजत फरमाए। क्योंकि आजकल सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करूँगी कि आज हमारे मुल्क में जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, सैलाब ने जो तबाहियाँ मचाई हैं, जिसकी वजह से लोगों के जान और माल सब कुछ ख़त्म हो गया है। जो बच गए हैं वो अपने प्यारों को रो रहे हैं, अपनी चीज़ों को रो रहे हैं, अपनी इस मुसीबत की घड़ी में उनका अकेला नहीं छोड़ें। अल्लाह ताला ने अगर हमें महफूज रखा है तो अल्लाह ताला ने हमें किसी मकसद के तहत महफूज रखा है ताकि हम उनकी मदद कर सकें। ये वो वक्त होता है जब हम एक दूसरे के काम हैं, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की जितनी कोशिश हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी कोशिश से उन लोगों का साथ दें। अगर हमसे कुछ भी हमारे पास ऐसा है जो जिससे हम उनकी मदद कर सकते हैं तो खुदारा उनकी मदद करें, ताकि हम, क्योंकि हमने इस दुनिया से सब ने जाना है और आखिरत में अल्लाह ताला का सामना भी करना है। तो हम ऐसे लोगों का वसीला बने और उनकी जिस हद तक हम मदद कर सकते हैं, जितनी हमारे अंदर गुंजाइश है या जिस तरह के वसाइल हमारे पास हैं, अगर हम उनमें से थोड़ा उनके ऊपर ख़र्च कर दें तो इसका बदला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही दे सकती है। और इसके अलावा हमें उनकी मॉरल सपोर्ट भी करनी चाहिए, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करने, उनको उनकी इस मुश्किलात को दूर करने में उनको मॉरल सपोर्ट करें, उनकी फ़ाइनेंशियल सपोर्ट करें। और अगर अल्लाह ने हमें कुछ दिया है तो उसमें से ये भी अल्लाह का ही माल है, तो अल्लाह जब चाहे जिससे ले ले। तो ये सैलाब में जितनी मुसीबतें, जितनी आफ़तें आई हैं, तो ये हमारे लिए भी एक सबक है कि हम इस मुश्किल में, इस किस्म की आफ़त और मुसीबत में हम दूसरों के शाना बशाना खड़े हों। तो ये एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट थी कि अगर आप इस काबिल हैं कि आप दूसरों की मदद आ सकते हैं तो आप पीछे ना हटें, बल्कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। और इसके अलावा अगर हम, हाँ, मैं आपके साथ इस किस्म की आफ़तों और मुसीबतों से बचने के लिए आज एक वजीफ़ा, एक दुआ, एक विर्द कह लें उसको, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब भी कोई मुसीबत, कोई भी आफ़त हमारे ऊपर ऐसी भेजी है तो उससे बचने के हसार भी हमारे साथ अल्लाह ताला ने शेयर किए हैं, अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें वो दुआएँ, वो वज़ाइफ मिलते हैं। अगर हम सुबह शाम उन दुआओं का, उन वज़ाइफ का एहतमाम करें और जब अपने दिन का आगाज़ इन दुआओं और वज़ाइफ से करें तो क्यों ना अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन वज़ाइफ को पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये वज़ाइफ जो आपके साथ स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इसको आपने सुबह शाम आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और इनको दिन रात आपने पढ़ते रहना है। सुबह शाम आपने इसको अपनी ज़िंदगी का बना लें ताकि आप हर किस्म की आफ़तों, मुसीबतों से निजात हासिल कर लें। कुछ लोग ऐसे शर पसंद होते हैं जो हमें, जिनकी सिर्फ़ और सिर्फ यही कोशिश होती है कि वो अपनी ज़ात से दूसरों को नुकसान पहुंचाएं, दूसरों के जान और माल पर कब्ज़ा कर लें। तो अपने जान और माल की हिफाजत के लिए और ऐसे शर पसंद लोगों से हिफाजत के लिए, अपने दीन और ईमान की हिफाजत के लिए इन दुआओं को आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। आज जो मुसीबतें, जो तकलीफ़ें हम देख रहे हैं, अगर हम इन दुआओं का एहतमाम करें तो हम इन दुआओं, इन मुसीबतों से, इन आफ़तों से हम निजात हासिल कर सकते हैं। हम हर किस्म के दुश्मन पर हावी हो सकते हैं और इन दुश्मनों को हम मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए, अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए उनके ऊपर भी दम करें, इनकी दुआओं का एहतमाम करें और इन दुआओं को दूसरों के साथ भी शेयर करें। अगर कोई देखें, अगर अगर हमारे मुल्क में महंगाई का तूफ़ान है, महंगाई का अज़ाब है, सैलाब का अज़ाब है, तो ये हमारा भी इसमें एक इम्तिहान है कि हम इसमें किस हद तक पूरा उतरते हैं।
और अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए हर वक्त कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म की आफ़तों से, मुसीबतों से, शरपसंद लोगों से हमारी हिफाजत फरमा। और जब आप सुबह उठें, सुबह की नमाज़ पढ़ें और नमाज के बाद सोने की कोशिश मत करें, बल्कि अपने ज़िक्र अज़कार को बुलंद करें, ज़िक्र अज़कार के में मसरूफ़ रहें, अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर एक इन दुआओं का हसार बांधें और अल्लाह ताला से मुसीबतों की पनाह मांगें, अल्लाह ताला से हर किस्म के शर की पनाह मांगें। अल्लाह ताला से कहें कि या अल्लाह हमें शैतान मरदूद के शर से बचा, हमें अपनी हिफाजत में ले ले। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाक।